यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तुम बुलाओ इन्हें और लाए तुम तक, तुम बुलाओ इन्हें और लाए तुम तक, तुम बुलाओ इन्हें और लाए तुम तक। मेरे भूल से भी इंतजार नहीं होता है, मेरे भूल से भी इंतजार नहीं होता है। कौन कहता है दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही कलमदार नहीं होता है। तुम पुकारो तो जाके मेरे सतगुरु को, तुम पुकारो तो जाके मेरे सतगुरु को, तुम पुकारो तो जाके मेरे सतगुरु को। देखना कैसे चमत्कार नहीं होता है, देखना कैसे चमत्कार नहीं होता है। कौन कहता है दीदार नहीं होता है। सतगुरु खिलाना देना लेना कुछ कर लो, और 50 साल 40 साल 30 साल 70 साल से लोग करते आए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब करते आए हैं। आप देख लो, ठीक कर लो। एक एडजस्टमेंट होता है उसमें, वो एडजस्टमेंट ठीक कर लो। हाँ अब ठीक हो गया। वो जो सीटी मारता है ना, ज़्यादा मालूम कर दो सीटी मारता है। हाँ बैलेंस, हाँ जैसे आपको जो है आम खाओ दूध पियो तो बैलेंस बराबर रहता है, अकेले दूध पी लो तो पेट चलने लगेगा, डबल फायदा करता है। इसी तरीके से ब्रह्म ज्ञान जो ले लेता है उसको डबल फायदा करता है। डबल फायदा क्या करता है? अपना भी जीवन आनंदित हो जाता है और जितने आपके संपर्क में उनका जीवन आनंदित हो जाता है, घर स्वर्ग हो जाता है। न पहले यही घर नरक था। क्यों नरक था? क्यों? क्योंकि हम इतने अधिक देह में जकड़े थे, इतने अधिक हर एक अंदर में ईगो भरा था। हम इसके आगे क्यों झुके? हमें से क्या चाहिए, क्यों झुके? और ये सोच सोच करके कोई व्यक्ति किसी आगे झुकते नहीं था। गुरु का ज्ञान मिलने पर क्या हुआ? गुरु ने बोला जब अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है और झुकना जो है ये देवी देवताओं की पहचान है। तो जब कोई अकड़, जैसे को अकड़ता है तुरंत याद आया था गुरु की बात कि मुर्दाओं का, तो तुरंत जो है नहीं झुक जाओ। तो गुरु जी ने हर चीज़ के लिए इतना जोर दिया है और आपके उससे, आपके ही शरीर से हो, आपके शरीर से। जब उनको बोल थोड़ा बंद कर दो, यहाँ नहीं हो रहा है, ये बाहर जो कटिंग कर रहे हैं ना उनसे को तो जिसमें आवाज़ होती है वो काम में करें, बाद में करेंगे 1 घंटे बाद। गुरु जी ने कहा ना, जहाँ पर धार्मिक कार्य होता रहेगा वहाँ व्याधा होता आएगी, कोई न कोई व्याधा उत्पन्न हो जाएगी, कोई न किसी न किसी बहाने। अब इसी मात्र नहीं, ये लालच लोग हैं, बंद हो जाएगा ना, इतने काम बंद होगा अपना नुकसान होगा, दूसरे मन में वो बोलते हैं। तो ये सोच लो तेरा कुछ न बिगड़ेगा, सतगुरु शरण आने के बाद और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने बाद। परमात्मा के कार्य के लिए आप कुछ भी कितना कर लो, कितना भी अपना सर्वस्व लुटा दो, कभी खुटेगा नहीं। जितना लुटाओगे उसका 100 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? आप देख लो
प्रैक्टिकल अपनी जिम्मे ले लो आप। कोई भी व्यक्ति, कोई मजदूर, कोई कर्मचारी आपके घर में कार्य कर रहा है और वो कुछ बोल नहीं रहा है, बड़े सिंसियरली अपना काम कर रहा है, आप उसको देखते हो, चाबर चेक करते हो कि ये बिना टोके टाके, बिना कुछ कहे सुने अपना काम इतनी सिंसियरली कर रहा है, तो आप जितना तय करते हो उससे ज़्यादा उसको दे देते हो। नहीं भाई बहुत सिंसियर है, और घर में कोई काम होगा तो इसी को बुलाएंगे। एक दुनियावी व्यक्ति जब ये बात सोचता है और वह ऐसे लोगों को पसंद करता है, तो जब आप भगवान का कार्य करोगे तो भगवान आपको पसंद नहीं करेगा। और जितना भगवान को देना है, जितना आप मजदूर जब तय करते हो उससे ज़्यादा देते हो। जो व्यक्ति अच्छे से कार्य करता है, तो हमने देखा है कि कोई घर ऐसा नहीं है जो मजदूर को खाना पीना नहीं खिलाए, मैंने बेटा खा लो, ये खा लो, ये खा लो। अच्छा, हर घर में कुछ न कुछ बचता जरूर है, चाहे जितना आदमी कंजूसी करे, खाने पीने में बचता जरूर है। अब उसको आपने 4-6 रोटी दे दिया, सब्जी दे दिया, खा लिया, वो मस्त हो गया। आपने दिया क्यों? इसलिए कि आप उसके कार्य से खुश हुए। तो ठीक यहाँ पर है भाई, सोचो मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या राखे भगवान। तुम भगवान का काम करोगे और तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी। हमें कोई, जितने यहाँ बैठे हैं, दूर मत जाओ, जितने बैठे हैं, जो भी गुरु का कार्य थोड़ा सा भी करते हैं, उनकी खा खा के मुसीबत है। वो कहीं जाते हैं, मुझे खिलाओ मत भैया, बहुत खाए। जहाँ जाते हैं भरपेट और खा लो, और खा लो, और ठूस, मतलब जबरदस्ती और खा लो। तो बोला मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या रखे भगवान, भगवान नहीं देगा। लेकिन चूंकि हमको विश्वास नहीं है, इसलिए हम जो है इस कार्य में नहीं लगते। और इसके लिए भगवान ने क्या बोला है, न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में, खोजी हुई तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। तो विश्वास अगर आपको है तो निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बोले न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, मैं तो विश्वास में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। जिसके अंदर भी ये विश्वास है तो प्रभु सामने खड़ा है। और ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। परमात्मा पर आप विश्वास करोगे तो कभी जीवन में आपको धोखा नहीं मिलेगा। धोखा देता है मनुष्य। इस संसार में मनुष्य के मुकाबले कोई धोखेबाज नहीं है। मनुष्य से लाख गुना अच्छा कुत्ता होता है। देखो, लोग कहते हैं कुत्ते के मुकाबले कोई वफादार नहीं ना, लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि आप जिसकी मदद करोगे वही आपको धोखा देगा। इतना मतलब ये इतना खुराफाती क्यों? मनुष्य के अंदर वो भगवान बैठा है, लेकिन भगवान को पट करके वो अपना बन जाता है, मैं कुछ हूं। अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को अच्छे से समझ ले, जीवन में कभी भी खुराफात नहीं करेगा। ज्ञान को न समझने के कारण वो खुराफात करता है। उसके मन में विचार ही होता है, आज मौज मस्ती लोग, कल कौन देखता है, कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जब उसको ये पता लग जाता है, गुरुजी ने बोला है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। बिना भोगे कर्मों गत इतनी बलवान है, छूटे नहीं। कर्म तुम्हें जो है तो उसके लिए भोगना पड़ेगा। जब ये बात गुरु की हमको समझ आ जाती है तो फिर हम गलत कर्म करने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ये भी बोल दिया है, जो करोगे उसका 10 गुना ज़्यादा मिलेगा तुम्हें। तुम परोपकार करोगे, उपकार करोगे तो तुम्हें 10 गुना ज़्यादा उसका मिलेगा, और तुम बदकर्म करोगे तो उसकी सजा भी 10 गुना ज़्यादा मिलेगी। तो हर व्यक्ति डरता फिर करने से। तो ऐसे में जब ज्ञान हम सुनते हैं तो हमें मन में सुजागी आती है कि भाई हमसे जो कर्म पहले हो गए हैं अनजाने में, अब तुम जान गए ना
कि बिन भोगे छूटे नहीं, तो आप कोई गलत कर्म न करें। तो सावधानी हम जब रखते हैं तो गलत कर्म नहीं हो पाते। गलत कर्म होते कब हैं, कभी आप चेक कर लेना, ध्यान देना, गलत कर्म होते तब हैं जब सावधानी हटती है। आप सावधान हर पल हैं कि मैं ब्रह्म हूं, सामने वाला ब्रह्म है, अब कोई गलत काम करोगे। जब मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, मैं मालिक हूं, ये नौकर है, जब आपके अंदर में द्वैत का भाव आएगा तभी आप गलत कर्म कर पाओगे। इसके लिए गुरु जी ने बड़ा प्यारा ढंग से समझाया, सरल ढंग से समझाया कि ब्रह्म की, आत्मा की शक्ति की पहचान क्या है। आपसे कहा जाता है आप ब्रह्म हो, आप आत्मा हो, आप देह नहीं हो, कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है? जब हम पहचान जान जाएंगे तो उस चीज में टिकने की कोशिश करेंगे। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक शक्ति है और वो शक्ति हर एक के अंदर में मौजूद है, लेकिन जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनके अंदर वो शक्ति, वो चीज ढकी रहती है, और जो ज्ञानी है उनके अंदर वो चीज ढकी नहीं रहती, ओपन रहती है। कैसे? जैसे बोला, सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूरख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। कोई सूना सकना नहीं, हर के अंदर वो लाल, वो परमात्मा, वो ब्रह्म, वो शक्ति विराजमान है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उसको वो खोलते नहीं, उन्हें खुलवाने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या विडंबना है, वो मूर्ख लोग अपने आप खोलने की क्षमता नहीं ना, और वो गुरु से खुलवाने को राजी भी नहीं होते। अपने अहंकार का मैं कहूँ क्या, हमें कोई क्या बताएगा, वो खुलवाने की कोशिश नहीं करते। परिणाम ये होता है उनके अंदर वो शक्ति उसी तरह ढकी रह जाती है, जैसे नदी में काई जमी है पानी के ऊपर, धोबी घाट पर देखोगे वहाँ पर मैल काई जमी होगी, पानी ढका रहता है, पता नहीं लगता है यहाँ पानी है। आप झील में जाओ तो झील में किनारे इतनी ज्यादा घास फूस इतनी ऊपर है कि पानी ढका रहता है, पता लगता है यहाँ पर पानी है नहीं ना। और अगर कोई उतर जाए तो हजारों फीट गहरी वो झील, झील किनारे भी हजारों फीट गहरी होती है। उसी में व्यक्ति धोखा हो जाता है। तो ऐसे में अपने को आप चेक करो कि आपके अंदर भी वही ब्रह्म है, वो शक्ति है, वो शक्ति आपको जागृत करनी बस। और शक्ति जागृत कैसे होगी? मत कोई भूले भरम संसार, गुर बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु के कोई भव पार हो ही सकता। ये शक्ति गुरु से जागृत होती है। कैसे? इसका बहुत सरल प्रमाण बताया। जैसे गुरु का दीपक जल रहा है और आप अपने बुझे दीपक को गुरु के दीपक के पास लाके मिला दिया तो जल गया। अहंकार में हम आते नहीं, गुरु के नजदीक नहीं आते, तो रिजल्ट ये होता है कि हमारा दीपक बुझा है, बुझा रहेगा। और जलते दीपक को कोई व्यक्ति नांगता नहीं है, डरता है जल जाएंगे। और बुझे दीपक को हर कोई कचर भी जाता है। तो जिनका दीपक बुझा है, जिनके अंदर में वो शक्ति जागृत नहीं हुई है, तो आप देख लो उनको हर कोई धक्का मारता हो जाता है, हर कोई उनकी बेइज्जती करता जाता है। और जिसका दीपक जला है उससे बड़े बड़े राजा महाराजा भी थर-थर कांपते हैं। क्यों कांपते हैं? वो जानते हैं कि ये जो है भगवान का प्यारा है, भगवान कार्य करता है, अगर कुछ श्राप दे दी तो पूरा हो जाएगा। आप लोगों ने सबने दृष्टांत सुना होगा कोरू का खजाना। तो जो कोरू का राजा था वो इतना अधिक लालची धन का कि उसके मन में आया कि सारा धन मेरे राज्य का मेरे पास आ जाए, किसी के पास एक पैसा न रहे। तो उसने योजना बनाई अपनी तिकड़मबाजी करके कि सारा पैसा कर के रूप में ले लिया, एक पैसा किसी पास नहीं बचा।
तब उसके मन में फिर खुरापात आई कि ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति पैसा रखे छुपा करके, तो कैसे निकलवाएं। तो उसने डुग्गी पिटवा दी कि जो कोई भी 1 रुपये ला के देगा तो अपनी हम राजकुमारी शादी उसके साथ कर देंगे। सब लोगों ने जब सुना तो जो एक दासी थी जिसका बेटा घर राजमहल में जाता था, उसने देखा था राजकुमारी को, बहुत सुंदर थी, तो वो उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी पोजीशन देखकर डरता होता। लेकिन जब राजा ने कहा कि कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, जो 1 रुपये ला देगा मैं शादी कर दूंगा, तो बड़ा खुश हुआ। इकलौता बेटा था अपनी माँ का, माँ का 1 रुपये दो हमको, हमें शादी करनी है। कि बेटा एक पाई नहीं ना, मरने के लिए जहर खाने के लिए कहाँ से 1 रुपये दें। कहा अगर नहीं दोगे तो हमको जब तक नहीं मिलेगा मैं अन्न जल कुछ नहीं लूँगा, मैं बिना उसके मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब जैसे होता नहीं, माँ का ममत्व मोह 7 चमड़ी अंदर, जब देखा मेरा इकलौता बेटा 5 दिन से कुछ खा नहीं रहा है, भूखा प्यासा ही मर जाएगा, तो कहानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भगवान को मनाने, हे प्रभु कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो, हे प्रभु किसी से कुछ कर लो। भगवान को जब उसने बड़ी प्रार्थना किया तो भगवान ने उसके मन में प्रेरणा दे दी, याद दिला दिया। जैसे आप कभी कोई चीज़ आपकी खो जाए तो आप देखो रुमाल में गट्ठी बांध लो, शैतान ढूंढ देगा 2 दिन के अंदर। यह हम सबका बहुत अनुभव है। कोई चीज़ कितनी खो जाए, आप रुमाल में गट्ठी बांधो, तुरंत याद शैतान की बांधोगे, देखोगे 24 घंटे में ढूंढ के ला के देगा। और हमने 10 बार यहाँ देखा, यहाँ नहीं तो अभी कहाँ से आ गई। तो उसी तरह यहाँ पर है, वो जो है व्यक्ति जो है उसने क्या किया, बच्चे ने कि खाना पीना बंद। अब उसकी माँ को बड़ा अंदर में हुआ मेरा इकलौता बेटा मर जाएगा, बड़ी भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उसको याद दिलाया कि उसके पति जब शरीर शांत हुआ था तो उसके मुख में 1 रुपये डाल के उसको दफनाया गया था। तो उसने कहा अरे बेटा हमको याद आया, तुम्हारे पिताजी के मुख में 1 रुपये डाला गया था, कब्र में तो उनको लिटा करके कब्र बंद की गई थी। कहा देखो शायद उसमें पड़ा हो, उसने जाके कब्र खुद ही खा दी और रुपये मिल गया। रुपये लेकर भागते हुए आया और गया, राजा ये लीजिए रुपये लीजिए और शादी करिए मेरी राजकुमारी से। क्या बिल्कुल बेटा करेंगे, पहले ये बताओ 1 रुपये तुम पाए कहाँ से, 1 पैसा किसी पास नहीं था। तो उसने सारी कहानी बता दी। तब उसके फुदूर दिमाग ने, लालची दिमाग ने सोचा अरे बाप रे, ये जगह तो भूल गए थे, मुर्दे लोग कितने मुर्दे, लाखों मुर्दे 1-1 रुपये अपने मुंह में डाले हैं, बताओ। तो उसने मुर्दे खुदवाना शुरू कर दिया, इनके मुख से निकाले। जब गुरु नानक साहब को पता लगा कि ये मुर्दा खुदवा रहा है और मुर्दे के अंदर से रुपये निकाल रहा है, तो उनको करुणा हुई। कहानी संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग और तपत बुझाए औरों की दे अपना रंग। संतों को अनायास करुणा होती है। तब गुरु नानक साहब उस कोरू राजा के महल तक गए और महल के बाहर जाके बोला कि जाके बोलो गुरु नानक आए हैं। जैसे ही सुना गुरु नानक आए, भागता हुआ तेजी से आया, श्रद्धा में नहीं भाग के आया, डर मारे कि अगर के नाराज देरी हुई आने में श्राप दे देंगे, जाओ इनका महल राख हो जाए, तो मैं महल राख हो जाएगा। तो जितना जो रईस होता उतना डरता है संतों से। वो भाग के आया और जब आया उसने कहा हजूर बताइए कोई हुक्म। का हुक्म ये कि ये मेरी सुई रख लो और ये सुई तुम हमको जन्नत में देना। बड़ा खुश हुआ, चलो हम हमारे लिए कोई काम तो बताया। एकदम अज्ञानी था, उसकी पत्नी ज्ञानी थी। अपनी पत्नी जाके बोला ये सुई जो है ऐसे गोदाम में रखो जो सबसे कीमती हीरे मोतियां उसमें रखो। इसमें क्यों, बात क्या है? अरे गुरु नानक साहब आए थे, उन्होंने कहा ये सुई जो है हमको जन्नत में देना। तो कहा पग लड्डू राम, जन्नत तो सुई नहीं, सुई की नोक भी नहीं ले जा सकते, तुम सुई छोड़ो। वो तुमको सबक सिखाने के लिए बोला ये, जो तुम मुर्दा खुदवा रहे थे, रुपए निकलवा रहे थे, तुम्हारी इस हरकत को देख करके उन्होंने ये बात बोली है कि जन्नत में देना। जन्नत में तुम एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते, सुई छोड़ दो। जब उसको ये विश्वास हो गया कि मैं कुछ नहीं ले सकता, तो कोरू खजाना क्यों बोला जाता है? कोरू खजाना बोला जाता है इसलिए क्योंकि उसके गोदाम
उसके गोदामों की चाबी ऊंटों पर लद के जाती थी। मतलब उसके लाखों गोदाम थे और लाखों गोदाम में हीरे मोती भरे इतने धन, और उसकी चाबी ऊंट पर लद के जाती थी। बताओ, लाखों चाबी होगी तब जाती थी। इतना धन होने के बाद भी उसको मुर्दे के मुख से रुपये निकलवाया उसने। तो ये देख करके गुरु नानक को तकलीफ भई और उन्होंने शिक्षा देने के लिए उसको ये बोला। तब उसने कहा दोनों हाथ से लुटाओ, बांटो, चाहे कितना बांटे तो भी खर्च नहीं होगा, इतना पैसा था। इसलिए कभी कभी देखो, जब कोई व्यक्ति बहुत उदार चीज़ों को खूब बांटने लगता है, कोरू खजाना रखा है क्या इसके पास में, इतना धन। तो उसने, जो व्यक्ति मुर्दे के अंदर से रुपए निकलवा रहा हो, वो व्यक्ति एकदम धन दौलत लुटाने लगा। क्यों? बस उसको उस दिन विश्वास हो गया गुरु नानक साहब के वचनों को सुन करके कि हम एक पैसा भी साथ नहीं ले जा सकते। तो आप खुद सोचो, आप कुछ साथ ले जा सकती हो? इसीलिए बोला मुर्दे की जेब नहीं होती, मुर्दे के ऊपर सिर्फ चद्दर डाली जाती है, जेब नहीं होती है। इसीलिए गुरुजी ने क्या बोला, रिच लिव रिच डाई पुअर। जब तक जियो खूब शान शौकत से, खूब रईसी जियो, जो तुम्हारे पास हो खूब लुटाओ, और जब मरो तो कुछ छोड़ नहीं मरो। दादा भगवान का जब शरीर शांत हुआ तो उनका क्या निकला था? एक चश्मा, वाणी भजन की डायरी, एक रुमाल, बाकी कुछ नहीं, एक पाई पैसा नहीं। और आप देख लो, जिस परिवार में, जिसके घर में ज़्यादा धन दौलत माँ बाप छोड़ के जाते हैं, उनके घर की हालत देख लो क्या है। उनके घर की हालत क्या होती है? पता लगता है कि उनकी तिजोरी, उनके कमरे में 4-4 ताले लग जाते हैं, कोई खोलने ना पाए। जितना ज़्यादा रुपए धन दौलत होता है, उतनी ज़्यादा उनको लड़ाई झगड़ा होता है। और उसका परिणाम क्या होता है? वकीलों गए और वकील ऐसे होते हैं, ऐसी कील ठोकते हैं, निकलती नहीं जिंदगी भर। जीवन में 2 लोग बचे रहना, एक डॉक्टर, एक वकील, सफ़ेद कोट और काला कोट। ये दोनों इतने खतरनाक होते हैं, जो एक बार घर में घुस गए फिर निकलेंगे नहीं, कोई ना कोई नुक्सा बताते रहेंगे। और वकीलों आप पड़ गए तो डेट तारीख पर तारीख, डेट तारीख ही दिलाता रहेगा, और तुम्हारे जितना धन दौलत है तो उसके पास जाएगा, तुम तारीख ही लेते रहोगे बस। तो भगवान ने क्या बोला? कहा समझौता कर लो, कम ले लो। अगर 2 भाई हो और अगर 2 भाई को, एक को जो है 60% मिल रहा है, दूसरे को 40% मिल रहा है, तो बोला 40% मिल रहा है उसको रख लो। क्यों? तुम्हारा वो 10% ज़्यादा ले गया जरूर, तुम्हारा भाग नहीं ले जा सकता वो। और तुमने लड़ाई झगड़ा किया तो 40% और 60% दोनों वकील खा जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। जैसे बताए नहीं, 2 बिल्ली में लड़ाई होने लगी, बंदर आएगा, लो फैसला कर देते हैं। अब एक रोटी में आधी कर देते हैं, अब आधी किया तो एक में ज़्यादा गई, ज़्यादा इसमें इसको कम करो, खा गया। फिर उधर ज़्यादा गया, इसको खा गया, पता लगा पूरी रोटी खाएगा और दोनों रह गए। इसी तरह वकील करते हैं, 2 दर्द खाते रहेंगे। और जितने वकील हैं, दोनों पार्टी के आपस में मिले सब होते हैं। अगर फैसला होने वाला है तो छुट्टी लेके भाग जाओ, फैसला न होने पाए। अब दूसरा वकील नहीं आया तो जज साहब कहता अगली तारीख, वो तारीख ही तुमको दिलवाएंगे। क्यों? फैसला हो जाएगा तो उन्हें आप कहाँ कुछ देने जाओगे। और जब तक फैसला नहीं होता आप उनको देते जाते हो, पूछते जाते हो। और ये फैसला पता लगता है कि आप कोई मुकदमा देख लो, 20 साल, 25 साल, 30 साल से कम चलता है। और उस 25-30 साल में आपको पूरा निचोड़ लेगा वो, जितना धन दौलत है। तो कभी भूल के भी इन लोगों को चक्कर नहीं पड़ना, जितना मिले उतना ले करके शांति से रहो। तो यहाँ पर जो बात चल रही थी, आप जब ये जान जाओगे कि मैं वो शक्ति हूँ, अद्वैत में रहोगे, द्वैत में नहीं आओगे। जब द्वैत में नहीं आओगे तो फिर क्या तुम किसी से भी
गलत व्यवहार करोगे, किसी गलत सोचोगे। अच्छा, हम एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? होता क्यों है? होता इसलिए है कि जो बोला गया ब्रह्म की क्या पहचान है, जो चीज़ कभी न बदले, जो चीज़ आए जाए नहीं, जो चीज़ हमेशा से मौजूद रहे और हमेशा रहे, हमारे आने के पहले है, हमारे जाने के बाद भी मौजूद रहे, जो कभी नष्ट न हो, जो न घटे बढ़े, कुछ नहीं, वो है ब्रह्म, वो है आत्मा, वो है शक्ति। अब आप देख लो, आत्मा शक्ति हर एक के अंदर है, वो नहीं बदलती। तुम रोज कपड़ा बदलते हो, अब रोज कपड़ा बदलते हो तो अपने को तुम मान लेते हो मैं ये हूं, आज मैंने ये पहना, मैं ये हूं। तुम चाहे सफारी सूट पहनो, चाहे सलवार सूट पहनो, चाहे कुछ पहनो, तुम हो तो जीव ना, बाहर के आवरण से जीव, लेकिन अंदर कौन चीज है? अंदर हो सकती है, ब्रह्म है। तो बोला जैसे तुम कपड़ा रोज बदलते हो, उसी तरीके से तुम्हारी देह बदलती है। देह विनाशी है, कपड़ा जो है वो विनाशी है। भाई कपड़ा जो है आपका आज पहना, साल 2 साल बाद खराब हो गया, फट गया, तो उसी तरीके शरीर भी है, ये शरीर भी आज है, कल नहीं रहेगा। तो ऐसे में तुम शरीर को मान लेते हो शक्ति, तुम शरीर को मान लेते हो ब्रह्म, शरीर को मान लेते हो मैं यूं, बस वही गड़बड़ हो गया। तुमने आत्मा के गुण शरीर में लगा लिया और मान बैठे मैं ये हूं, जबकि तुम्हारा शरीर कैसे है? तुम्हारा शरीर जस्ट लाइक के तुम्हारे शरीर का कपड़ा है बस। ये तुम कपड़ा अपना आज कुछ पहनते हो, कल कुछ पहनते हो, चेंज करते हो ना, तो उसी तरीके से देह भी चेंज होती है। और जो देह चेंज होती है तो क्या बोला इसके लिए? चल बसा, यहाँ चला और कहीं बस गया, और फिर आता है नई ड्रेस पहन करके, नई ड्रेस पहन के आता है, तो उसमें तुम रोते का है भाई? आप क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो, क्यों? क्योंकि आप समझते हो कि ये देह नष्ट हो गई। देह नष्ट नहीं हुई है। जैसे आप नया कपड़ा पहन के आते हो तो खुश होते हो कि रोते हो? खुश होते हो। श्याम भगवान ने कहा, हम लोग जब अभी 2-2.5 साल पहले हम लोग जब यहाँ से इलाहाबाद से बॉम्बे हम लोग गए थे, 82 लोग गए थे बाई प्लेन और ट्रेन से। हम लोग 72 लोग गए थे बाई प्लेन और 10 लोग गए थे ट्रेन से, 82 लोग गए थे। तो वहाँ श्याम भगवान ने कहा आप सब लोग यहाँ पर आज आए हो, बड़े सदे से आए हो, खूब मेकअप करके आए हो, नए नए वस्त्र पहन के आए हो, तो आज है क्या? अगर तुम्हारे घर में कोई मर जाए तो तुम रोज जाते हो, और यहाँ आज गीता भगवान के शरीर शांति हुआ था आज को 7 जून को, तो 7 जून को तुम लोग कैसा खुशी मना रहे हो? खुशी मना रहे हो, तो क्या ऐसी अपने घर में खुशी मनाती हो? 7 जून को हम लोग गए वहाँ पर, तो उन्होंने बोला तुम लोग आज सब लोग कितने अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के आए हो, कितने अच्छे लग रहे हो, कितने प्रसन्नचित्त हो, कितने मुस्कुरा रहे हो। तो आज कौन सा दिन है भैया? कोई लड़का बच्चा पैदा हुआ का? आज के दिन ब्रह्मलीन हुए, तो ब्रह्मलीन हुए तो इसलिए आप महसूस कर रहे हो, क्यों कहीं गए नहीं है, वो अभी भी यहीं पर है। तो उसी तरीके से जैसे तो अपना कपड़ा चेंज करते हो, वैसे उन्होंने अपना देह चेंज किया। और जब देह चेंज किया तो जिसके अंदर में कोई इच्छा नहीं होती है, कोई वासना नहीं होती है, तो वो भगवान से मिलकर एक हो जाता है। और जिसके अंदर कोई वासना होती है, वासना के अनुसार वो 84 लाख जन्मों में भटकता है, कभी कुछ बनता है, कुछ बनता, शरीर धारण करता है। जैसे इस शरीर पर आप रोज नए नए वस्त्र पहनाते हो, रोज चेंज करते हो वस्त्र, एक कपड़ा आप दूसरे दिन नहीं पहनते हो, चेंज करते हो। तो उसी तरीके से जैसे कपड़ा चेंज करते हो, उसी तरीके से ये देह चेंज होती है, लेकिन शक्ति हमेशा रहती है, कहीं आती नहीं ना। कैसे? जैसे बोला बहुत अच्छी बात कि जो भी चेंज होता है वो घट आकाश में होता है, मठ आकाश में होता है।
महाआकाश में कोई नहीं चेंज होता। और महाआकाश क्या है? वो ब्रह्म, वो शक्ति, वो आत्मा। कैसे? जैसे मान लो ये डिबिया है, इस डिबिया को क्या बोलते हैं? घट आकाश। घट आकाश क्यों? क्योंकि इसके अंदर खाली जगह है, इसके अंदर मिश्री है, तो ये इतनी खाली जगह है, इसको बोलते हैं घट आकाश। अब ये मिश्री कहाँ है? इस हॉल के अंदर है, इसी हॉल के अंदर है। अब ये हॉल तोड़ दिया जाए पूरा, तो बाहर निकलेंगे तो महाआकाश दिखाई पड़ रहा है। तो अब चेंज किसमें हुआ? ये डिबिया टूटी, ये हॉल टूटा, महाआकाश टूटा। महाआकाश सूर्य पैदा होने के बाद आया? नहीं, महाआकाश सूर्य मरे के बाद भी रहेगा, चला जाएगा? रहेगा। महाआकाश की शुरुआत कहाँ से हुई? अच्छा, अंत कहाँ है? कहाँ इसका आदि, कहाँ छोड़, पता है कुछ? नहीं, इसका आदि न अंत है। कब पैदा हुआ? नहीं पता। कब मरेगा? आज लाखों वर्षों से ये आकाश ऐसी वैसी बना है, तो आप कहते हो आकाश है। तो इसी तरीके से जिस चीज में है लगे, वो ब्रह्म है, वो शक्ति है, वो आत्मा है। अब कौन सी चीज ऐसी है जिसमें है नहीं लगा है? ये डिबिया है, ये भी तो ब्रह्म है। फिर जब है लगा तो है। कैसे है? बोला हस्ती भांति प्रिय, ये तीन ब्रह्म रूप है। नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। अब ये हस्ती भांति प्रिय कैसे है? ये डिबिया है, आपके तो है। भास माने भास रही है, और प्रिय माने प्यारी भी है। मिश्री अभी खांसी आने लगी, निकाल खाने लगी, प्यारी भी है। अब इस डिबिया को कोई अगर ये इसमें से इसको तोड़ने लगे, या ये डिबिया टूट भी जाए, मिश्री है तो मिश्री निकाल खाने लगी, तो हमको प्रिय है ना। इसी तरीके से मुर्दे में भी हस्ती भांति प्रिय, लोग बहुत लोग इसमें अटक जाते हैं, बड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मुर्दा हुआ तो मुर्दे में गया क्या? मुर्दे में तो क्या निकल गया? मुर्दे में से कुछ नहीं निकलता। मुर्दे में से सिर्फ अंतिम वेला में जहां उसकी वासना होती है, इच्छा होती है, वो उसकी निकलती है। और फिर इच्छा के अनुसार, वासना के अनुसार उसको जन्म मिलता है। जैसे इसका वर्णन किया है गुरु नानक साहब अपनी वाणी में, अंत काल जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुअर योनि बल बल उतरे। अंत काल में हमरे बेटे को बुला दो, बाहर है, विदेश में है, अंतिम समय देख लें, और बेटा नहीं आ पाया, मर गया, तो सुअर बनेगा फिर जन्म में। अंत काल जो धन सुमरे, बहुत धन कमा लिया, बहुत पैसा कमा लिया। अब तो जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, तो उनको अंतिम समय में उनका रात दिन उनका दिमाग ही चलता है, धन कहाँ ठिकाने लगाई, हमारा धन ही सब लोग खा जाएंगे, विरोधी लोग, हमारा भाई हड़प लेगा, हमारी पत्नी कुछ नहीं मिलेगा, तो उनका रात दिन धन मिल जाता है। तो क्या होता है? ऐसी चिंता में जो मरे, तो सर्प योनि बल बल उतरे। अक्षर आप देखो पेपर में निकला रहता है कि फलाने जगह पर तिजोरी पर सांप बैठा है, कोई आता है जो फुंकारी मारता है, तो अब वो मर तो गए, लेकिन अपने धन की रक्षा बंद करते हैं, वो सांप बन के सांप की योनि में आते हैं। अंत काल जो महल माड़ी सुमरे, जो महल माड़ी सुमरते हैं, उनका क्या होता है? वो प्रेत योनि बल बल उतरे। वो प्रेत योनि क्यों? अरे हमारे 12 मकान है, सबका होगा तो 12 मकान भूत बन के जाएगा रहता है, वो कोई वहाँ जा नहीं पाता। फिर बोला लास्ट में कहा है, अंत काल जो हरि सुमरे, ते नर मुक्ता हो। अब किसी को पता है मेरा अंतकाल कब है? जो श्वास बाहर जाए, अंदर आने का क्या भरोसा? श्वास बाहर ही अंदर ना आए, कोई भरोसा नहीं। तो ऐसे में गुरु ने क्या बोला? श्वास श्वास सुमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत। जब तुम श्वास श्वास में गोविंद का, हरि का नाम जपोगे, गुरु ने क्या कहा उसको वचन याद करोगे, तो फिर तुम्हारा क्या है? चिंतन भाई चिंता,
हाय मेरा बेटवा, हाय मेरी पोती, हाय मेरा पोता, हाय मेरा मकान दुकान, वो सब चिंता तुम्हारी खत्म हो जाएगी। कब? जब तुम गुरु के वचन का सुमरन करोगे। और जब गुरु वचन सुमरन करोगे, गुरु ने क्या बोला? एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। आपको जगत में जो दिख रहा है वो सब मिथ्या। मिथ्या का अर्थ क्या होता है? मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं होता। मिथ्या का अर्थ होता है जो चीज जैसी है आपको वो चीज वैसी न दिखे, उसका विभत्स रूप दिखे, है कुछ दिख कुछ रहा है, वो है मिथ्या। जैसे अंधेरे में आपने नारियल के रस्सी को देखा तो आपने समझा सांप है, आप भागते हो, चिल्लाते हो और टार्च लेके आते हो, और टार्च जब रोशनी डालते हो तो अपने ऊपर हंसते हो, अरे ये तो रस्सी हम सांप समझे थे। तो उस रस्सी तीनों कालों में रस्सी है, सांप नहीं कभी। इसी तरीके से आप जिसको जिसको देख रहे हो, तुम देखते हो ये लड़का है, ये बच्चा है, ये औरत है, ये मर्द है, कोई नहीं ना, रस्सी की तरह आपको सांप भास रहा है। इसी तरह जो भी आपको दिख रहा है पूरे ब्रह्मांड में वो है ब्रह्म। लेकिन आपको कोई लड़का दिखाई पड़ रहा है, कोई लड़की दिखाई पड़ रहा है, कोई गाय दिखाई पड़ रहा है, कोई भैंस दिखाई पड़ रहा है, कोई शेर, कोई हाथी, कोई अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सब में इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सबना जिया का एको धाता, सो मैं बिसर न जाऊं। भगवान कृष्ण ने गीता में सब बोला है, सारे जीवों को धारण करने वाला मैं स्वयं हूं। अब बचा का? और इसका प्रमाण क्या दिया है? जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कहानी राम है। जब एक रोम रोम में है तो एक 6 फीट शरीर नहीं ना। यही मेरी आंख गुरु खोलता है कि हर एक में वही राम समाया है, तुझमें राम मुझमें राम। लेकिन ये सूझ वाली आंख हमको गुरु देता है, तब हम जा करके हमें पता लगता है। इसीलिए कहा जाता है गुरुमुख से मेरा नया जन्म हुआ। 2 जन्म होता है, एक जन्म होता है माँ बाप से, वो कैसा है? विषय विकारों सना हुआ। जैसे माँ बाप विषय विकारों सने हुए थे, विषय विकारों में गिरे तो ये उसकी उत्पत्ति हुई। गुरु अपनी आंखों से पैदा करता है। गुरु मुख से मेरा नया जन्म हुआ, तो जो आंखों से पैदा करता है वो होता है पाक पवित्र। वो प्यार बहुत होता है, लेकिन कैसे प्यार होता है? आत्मिक प्यार। देह का प्यार जो होता है वो वासना वाला होता है, और आत्मिक प्यार जो होता है वो शुद्ध होता है, परमात्मा में होता है। कैसे? बोला जैसे कीचड़ में ही गुलाब खिलता है, कमल खिलता है कीचड़ में। कीचड़ जितनी जितनी ऊपर हो जाती है उतना उतना कमल जो है ऊपर होता जाता है। तो इसी तरह परमात्मा जितना जितना चाहे कितना भी उसके सामने प्रलोभन आए, कितना भी सामने धन दौलत होता है, उतना ऊपर होता रहता है। इसीलिए वो न्यारण निर्लिप्त रहता है। तो जब एक परमात्मा न्यारण निर्लिप्त रह सकता है, हमारे दादा भगवान रह सकते हैं, हमारे गीता भगवान रह सकते हैं, हमारे प्रमला भगवान रह सकते हैं न्यारण निर्लिप्त, तो हम कहते हैं हम सब क्यों नहीं रह सकते? उन्होंने करके दिखाए ना, जब उन्होंने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस इसके लिए क्या है? फिर वही 3 बातें, फर्म डिटर्मिनेशन, कड़ी मेहनत और नित्य का अभ्यास। ये कोई व्यक्ति कर लेगा तो निश्चित वो मंजिल को प्राप्त कर लेगा। बाकी मर्जी अपनी, आगे हमारा भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। सबसे पहले तो आज फादर्स डे पे सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
5 मिनट में फादर को बोलना चाहूँगा कि आज मुझे अनुभव हो रहा था कि देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में आपके अलग अलग गुरु होते हैं। पढ़ाई का गुरु अलग, अध्यात्म का गुरु अलग, स्विमिंग का गुरु अलग, राइडिंग का गुरु अलग, खेल का गुरु अलग। लेकिन मेरे साथ वो सारे चीज़ के जो गुरु रहे वो एक रहे, वो पापा। वो बचपन से लेके आज तक इसको आप कह सकते हैं कि ट्रू गुरु और ट्रू चैम्पियन जो रहे तो वो यही रहे। जब मैं छोटा था तो मैं आज यही अनुभव कर रहा था कि देखिए, चाहे जीवन में मैंने स्विमिंग सीखा तो इन्होंने सिखाया, हॉर्स राइडिंग सीखा तो इन्होंने सिखाया, शूटिंग सीखा तो इन्होंने सिखाया, ताइक्वांडो सीखा तो इन्होंने सिखाया, कार ड्राइविंग सीखा तो भी इन्होंने ही सिखाया, और लास्ट में अल्टीमेटली गीता ज्ञान में आए तो वो भी इन्होंने ही सिखाया। तो ये मुझे गर्व हो रहा है कि सही बात है कि जो एक रियल गुरु और रियल चैम्पियन जो रहे वो हमारे जीवन काल में ये रहे। और मैं ये आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ। आज मेरी उम्र 45 साल है और मैं 45 साल के एक्सपीरियंस से आपसे कह रहा हूँ कि मैंने जीवन में इनकी कोई बात कभी काटी नहीं। बस यस मैन की तरह मैं लगा रहा, जो इन्होंने कहा वो एक्सेप्ट कर लिया। जैसे हनुमान जी लगे रहे वैसे मैं भी लगा रहा, क्योंकि एक भावना बचपन से इन्होंने एक बात सिखाई थी कि बेटा माँ बाप की इज्जत बड़ी करना। क्यों? क्योंकि जिसने माँ बाप की इज्जत की उसको जीवन में सब कुछ स्वतः प्राप्त हो गया। और ये मैंने महसूस किया। मैंने इन 45 सालों में सिर्फ एक काम किया कि जिधर इन्होंने बोला वही मैंने किया। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि शायद ही मुझसे ज़्यादा सुखी कोई होगा। इस 45 साल की उम्र में मुझे भगवान ने सब कुछ स्वतः ही दे दिया, मैंने मांगा कुछ नहीं। और आज भी मैं देख रहा हूँ इतना आनंद है, इतनी शांति है, इतना संतोष है कि मैं आपसे मतलब उसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो सही बात है कि जैसे गुरु जी बोलते हैं ना कि एक गुरु का कर ले संग तो होगी न तेरी समाधि भंग। तो बस एक का ही मैंने संग किया, वो हमारे फादर। और जो इन्होंने कहा, और आज मैं देख रहा हूँ ये बैडमिंटन में यूपी चैम्पियन हुए और इन्होंने मुझे सिखाया, तो ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मैं भी यूपी चैम्पियन हो गया। आप देखिए, तो जिस चीज़ पे भी इन्होंने मुझे गाइडलाइंस दी और मैंने पूर्ण विश्वास करके उस कार्य को किया, तो आज मुझको महसूस हो रहा है कि देखो कि जैसे बोलते नहीं कि आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा उस पार। करना कुछ नहीं है, सिर्फ विश्वास रख के उस नैया पे बैठ जाना है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नैया के पार भी हो गया हूँ और वहाँ से पूरा चौतरफा मुझे सब कुछ आराम से दिख भी रहा है और मिल भी रहा है। तो मैं इस विश्वास को आप सब के अंदर भी कायम कराना चाहता हूँ कि आप सब भी अपने विश्वास को जो है मजबूत रखिए, क्योंकि सारा खेल है विश्वास का। जैसे पिता के 5 पुत्र हैं लेकिन पांचों को वो मुकाम नहीं हासिल है। क्यों? क्योंकि पांचों की जो विश्वास की कैपेसिटी वो अलग अलग है, समझ की कैपेसिटी अलग अलग है, डिवोशन की कैपेसिटी अलग अलग है। तो पहली जो उसकी नीड है वो है विश्वास। और जो विश्वास करता है, ये मेरा अपना अनुभव है कि वाकई उसका बेड़ा जो है वो पार हो जाता है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वाकई पिता के रूप में हमको पापा का आशीर्वाद मिला। और हम देखते भी हैं कि हमेशा आज भी कोई भी कठिन परिस्थिति जीवन में आती है तो हम इनसे उस पर डिस्कशन करते हैं और इतना सटीक उसका उत्तर होता है कि बिना बुद्धि चलाए चुपचाप उसको मान लेते हैं। और नतीजा क्या होता है कि सफलता हाथ में होती है। तो बस अपने विश्वास को कायम रखिए, और जो कायम रखेगा तो आप देख लीजिए वो भी कायम रहेगा। यही मेरा अनुभव है। फादर्स डे की सभी को बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, जैसे अभी चल रही थी सत्संग में कि अंतकाल में जो सुमरे उसी के अनुरूप आपको जीवन मिलता है,
तो अब आप सोचिए कि ये समझ आपको मिली कहाँ? ये समझ आपको सत्संग में आके मिली। सत्संग के पहले किसी ने समझ दी थी क्या? या कभी सोचा था क्या कि अंतकाल में क्या सोचेंगे या क्या सुमरेंगे? अंतकाल तो कोई सोचता ही नहीं था, का यही काल में सब परेशान थे इसी काल से बेहाल थे। आप देखो ना, कोई अंतकाल तक तो जा ही नहीं पाता था। सोचते भी भैया तो बस बेटे से मिलना है, बहू से बस। मिलना है, बेटी को बुला दो बस उसी में ना। लेकिन सिर्फ गुरु ही एक ऐसा सच्चा होता है जो आपको जागरूक करता है। तो वो सिद्ध कब हुआ? जब आप सत्संग में आए। तो आज इसी में बहुत अच्छा पढ़ रहा था मैं, तो भगवान एक जिन के बारे में बता रहे थे। कहा एक भूत होता है, तो कहा वो भूत जो है एक बोतल में बंद होता है और निकलने का बड़ा प्रयास करता है पर निकल नहीं पाता है। तभी उसको उधर से जाता हुआ एक व्यक्ति दिखता है। तो उस व्यक्ति से वो आग्रह करता है कि भैया अगर हमको तुम इस बोतल से बाहर कर दो तो मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करूँगा, जो कहोगे वो करूँगा, और बस कंडीशन ये है कि मुझको काम देते रहना। अगर काम नहीं दोगे तो मैं फिर तुमको खाने के पीछे दौड़ूंगा। अब उस आदमी के मन में आता है कि यार काम का वैसे ही इतना बोझ है और मेहनत करके भी कार्य तो पूरा होता नहीं, तो चलो एक सहयोगी मिल ही रहा है तो खोल देते हैं बोतल का ढक्कन, सेवा ही करेगा। बहुत देर विचार करता है, बोतल का ढक्कन खोल देता है। अब जब वो भूत बाहर आता है तो कहता है क्या हुक्म है मेरे लिए हुजूर? कहता है ऐसा है, जाओ जाके मेरे लिए एक गड्ढा खोदो। तो कुछ ही घंटे में वो गड्ढा क्या वो कुआं खोद देता है और फिर आगे खड़ा हो जाता है। क्या खोद दिया? क्या खोद दिया? क्या हाँ खोद दिया। क्या अच्छा? क्या ऐसा करो मेरे लिए एक बेहतरीन रथ की व्यवस्था करो। पल भर में रथ आ जाता है। अब वो बड़ा परेशान कि मुंह से निकलता ही कार्य कर देता है यार ये। फिर कहता है अच्छा एक काम करो, अब कि मेरे लिए एक ऐसा महल बनवाओ जहाँ पे सुई से लेकर तलवार तक और सारे स्वादिष्ट भोजनों से वो महल जो है मेरा सुसज्जित होना चाहिए। जाओ बनाओ। वो भी वो कर देता है चंद मिनटों में। और जैसे ही कार्य करता है उसके बाद आके उससे कहता है कि बताइए। अब उसको कुछ सोचता ही नहीं, बताएं तो क्या बताएं, जो बोलते हैं मिनटों में कर देता है। और उसकी कंडीशन थी कि अगर नहीं बताओगे तो मैं तुमको दौड़ा के खा जाऊंगा। अब उसको दौड़ाता है खाने के लिए। अब वो भयभीत होकर भागता है, तो वो भी किसी गुरु का शिष्य होता है। भागते भागते वो अपने गुरु के पास पहुंचता है कि गुरु जी बचा लीजिए। कहीं क्या बात? सारी बात बताता है। कहता है बस? कहा हाँ गुरु जी। गुरु उसके कान में कुछ बताता है और वो जो व्यक्ति होता है वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न होने के बाद वो उस भूत से कहता है कि ऐसा है कि तुम मेरे महल में जाओ और जा करके वहाँ पर एक बांस गाड़ दो, वो डंडा गाड़ो, और डंडा गाड़ने के बाद जब तक मैं नहाता हूँ तब तक उस डंडे पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। अब वो भूत जो है वो डंडे पे चढ़ रहा है, उतर रहा है। अब इसकी प्रॉब्लम ख़त्म, ये बड़ा खुश। तो गुरु जी ने इसका सिद्धांत बड़ा सटीक बताया। कहा देखो वो भूत कौन है? कहा वो भूत तुम्हारा मन है, और वो भूत तुम्हारा मन है। और वो बोतल कौन है? ये शरीर रूपी बोतल में वो भूत बंद है, और वो भूत तुमको बार बार खाने की चेष्टा करता है। लेकिन जब तुम गुरु के पास आते हो तो गुरु ये सत्संग रूपी डंडे के चक्कर तुमको बार बार लगवाता है, जिसके कारण तुम अपने संकल्प और विकल्प से बच जाते हो। और क्या होता है? राममय हो जाते हो। तो अब देख लो कि भूत से कटना है कि माया से बचना है। सिर्फ और सिर्फ हर चीज की जो युक्ति है वो किसके पास है?
वो गुरु के पास है। अब देख लो, और उससे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ा महामंत्र है प्योरिटी। आप ध्यान रखना, जैसे आप दूध पीते हो, एक गिलास दूध में आधा गिलास पानी हो, कहने के लिए दूध ही है, मज़ा आएगा क्या? एक गिलास जूस में आधा गिलास पानी हो, मज़ा आएगा क्या? बता दो जरा, नहीं मज़ा आएगा। आधे बदन से नहा लो, आधे से ना नहाओ, मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। कहाँ ठीक इसी प्रकार, जब तक प्योरिटी नहीं होगी तब तक श्योरिटी नहीं होगी। इसको लिख लेना। अब प्योरिटी किसकी है? प्योरिटी है विचारों की। बैठे यहाँ है, दिमाग चाट में लगा है, निकलेंगे तो चाट खाएंगे। आप देख लो, बैठे यहाँ है, दिमाग काम वाली में लगा, भाग ना जाए, जल्दी करो, पकड़ना है, जाके काम करना पड़ेगा। कैसे आनंद आएगा? आप देख लो, प्योरिटी है मन की। मन में कुछ और है, बोल कुछ और है। भैया बड़े अच्छे हो, मन ही मन बहुत कमीना है। देख लो, 70 गाली बक रहे मन से, तो पहले कौन सुन रहा है? जो कर रहे हो सुन तो पहले तुम रहे हो ना। इफेक्ट पहले किसको मिलेगा? आप देख लो, गुरुजी ने क्या बोला? कहा कि जब तुम 100% जलते हो तब सामने वाला 25% जलता है। आप सोच के देखो, तो 100% किसका खून जला? तुम्हारा खून जला। 100% किसकी वृत्ति भंग हुई? पहले तुम्हारी भंग हुई, तब तो 25% किसी और की भंग हुई। फिर देख लो, वाणी में प्रवृत्तता। किसी से मीठा बोलते हो, आप देखो, जिससे स्वार्थ सिद्धि होती है, कितना मीठा बोलते हो। काम वाली देखो जरा, बहन जी 4 दिन नहीं, घरे नहीं बहना, आ जाना। देखो, मन ही मन उसको कितना अंदर से उसके प्रति कितनी रिवेंज की भावना है। एडवांस मांगेगी तो बताएंगे, अभी तो उसको पटाओ। आप देखो, हर चीज में, किसी चीज में प्योर हो क्या? धन की प्योरिटी देख लो। धन कमाने के लिए दुनिया के सारे कर्म, जब गद्दी पे बैठते हो कम से कम 1000 झूठ बोलते हो। भैया तुम्हारे लिए सबसे कम कर रहे, इससे कम तो खरीद से कम तुमको दे रहा। आप देख लो, किसी भी चीज में तुम्हारी प्योरिटी है क्या? आप बताओ, प्योरिटी किसी चीज में नहीं है, और परिणाम हमको पूरा चाहिए। तो आप बताओ कैसे मिलेगा? जब पूरा मन लगा के पढ़ाई करोगे तभी तो एग्जामिनर पूरा मन लगा के नंबर देगा। देखिए प्रोफेसर साहब बैठे कि नहीं हमारे तेज प्रताप। आप सोचिए, जब पूरा मन लगा के पढ़ोगे ही नहीं तो पूरा नंबर कहां से मिलेगा? इसलिए गुरुजी कहना पड़ा कि मन अपने की करो सफाई और तभी देवेगा प्रीतम दिखाई। अपने मन की तो सफाई करी नहीं। सफाई तो मकान की, दुकान की, बाहरी वस्तुओं की, तो फिर अंदर शांति संतोष कहां से मिलेगा? आप देख लो, सिर्फ एक काम करना है, वो एक काम बस यही है, प्योरिटी। अपने साथ तुम पवित्र होते चले जाओ। चाहे तुम्हारी वाणी की पवित्रता हो, चाहे तुम्हारे मन की पवित्रता हो, चाहे तुम्हारे धन की पवित्रता हो, चाहे तुम्हारे विचारों की पवित्रता हो, तुम केवल इन पर नियंत्रण कर लो बस। आप देख लो, अब इसको दुनियावी भाषा में सोच लो। हर एक के घर में मंदिर है। मंदिर कहाँ रखते हो? जो जगह पवित्र होती है। डस्टबिन के पास रखते हो क्या? मंदिर में जूता पहन के जाते हो क्या? क्यों नहीं भैया, पवित्रता। तो जब उस मूर्ति के लिए तुम इतनी पवित्रता का व्यवधान रखते हो, तो जो परम पिता परमेश्वर तुम्हारे घट में बैठा है, उसकी पवित्रता के लिए कोई ध्यान नहीं रखोगे क्या? आप सोच के देखो। जो ध्यान रखेगा, इसीलिए गुरुजी ने बोला सावधान। सावधान किसके लिए? दूसरे के लिए नहीं बोला है, सावधान खुद के लिए बोला है। आप अभी भी देखो कि जब आप एकांत में जाते हो तो आपके विचार कहाँ जाते हैं? अपने से पूछ के देख लेना। जिसकी जहां आसक्ति है वही विचार जाता है। आप देख लो, आज भी कभी भी आप देखना, मोबाइल हाथ में होता है, मोबाइल में अच्छा भी है बुरा भी है,
लेकिन जहां आसक्ति होती है उंगली वहीं पे जाती है। आप देखते हो, इसीलिए भगवान ने बोला, कहा प्योरिटी, कुछ मस्ट है तो वो है प्योरिटी। सबसे ज्यादा ध्यान अगर देना है तो तुमको प्योरिटी पे देना है। सिर्फ तुम प्योर होते जाओ और तुम फिर श्योर रहना कि परमात्मा तुमको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगा। अब बाकी फिर अपनी मर्जी, अब घड़ी समय दिखा रही है। इतनी गीता की चर्चा हो रही है, गीता रानी क्या बता रही है? आपकी चर्चा हो रही है। एक बार तो जो तगड़ी ताली हो गई। बहुत अच्छा बताते हैं ये प्लान को, और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है कि अपनी पढ़ाई करें। और जैसे भी लोग बताई ये बात, हमारे पिताजी बहुत छोटी 10 साल के थे तभी उनका साया हट गया था, और तब से कोई हमें राय देने वाला नहीं था। ये आपके शरण में जब से आए हैं तब से एक एक काम, कोई भी काम होता तो पूछ के करते हैं। और आज अपने को फख्र होता है कि कम से कम हमारे ऊपर किसी का दबाव है, तो अपने मन से कोई नहीं करते हैं। और जैसे अमित भैया ने बताया प्योरिटी, तो सच बात है, प्योरिटी हम यहाँ पे आएंगे तभी हमारे अंदर प्योरिटी आएगी, और आ रही है धीरे धीरे। हाँ, क्या सुना रही है सुनैना जी? ये हमारे 9 रतनियों में है सब। सबसे पहले भैया आपको प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु जी ने जो कहा था कि जो इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है, उतना हम नहीं जानते कि वो मेरा परम भक्त तो होता ही है, मेरा स्वरूप भी होता है। वो देखने को भी मिल रहा है, उसमें शब्द नहीं है हमारे पास एक्सप्लेन करने को कि जो मेरे इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है सबका उद्धार करने के लिए। और सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए कितने चुने हुए लोग हैं। वही कहते हैं, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय गाइड नहीं आती थी, ये जो आजकल गाइड आती है सब बच्चों के लिए। एक चुने प्रश्न आए थे, वो भी इलाहाबाद से, वो चुने प्रश्न और उसके उत्तर आते थे, वो भी हम लोग टीचर से छुपा के रखते थे, डांट पड़ती थी ये क्या, उसको कुंजी उंजी कहा जाता है। तो ये कुंजी जो छुपी हुई होती थी वो हमारे कुंजी में चुने प्रश्न थे। और आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है, माता पिता का दिन से बड़ा दिन, गुरु के दिन से बड़ा दिन नहीं होता। और दूसरी बात एक बहुत अच्छी हमको लगी अमित की, कि वो उसने कहा कि गड्ढा खोदो तो कुएं खोद दिया, तो हम लोग को कुएं में नहीं गिराना चाहता हमारा गुरु, कहता तो हल्के हो गए और किसी जिन का नहीं, मन का जिन। गुरु का से जो हमने पाया कि जो गुरु जी ने कहा, भी बताया ना गीता जी ने कि उन्होंने वादा किया था, गुरु जी ने खुद कहा था कि चोर बदमाश गुंडे हवाई जहाज में घूम रहे हैं, भगवान को मार रहे हैं, तो क्या हम भगवान के प्रेमी नहीं घूमेंगे क्या? गुरुदेव तुम्हें पा करके हमने आज स्वागत
जितना हम अपने विचारों को पवित्र रखेंगे, मन को पवित्र रखेंगे, तो हम बहुत ही करीब है भगवान के, हमसे दूर नहीं है भगवान। कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, गुरु जी ने बताया है कि कुछ भी नहीं करो, लेकिन मन से पवित्र हो। और आज बहुत गुरु जी की मेहनत हमको लगती है कि हमारे साथ बहुत गुरु जी ने मेहनत किया है, तो आज हम लोग इतने अच्छे अंदर से बने। बाहर से डेकोरेशन गुरु जी ने नहीं किया है, हमारा भीतर से डेकोरेशन किया है। और मीठा बोलना भी नहीं आता था, प्रेम करना भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज गुरु जी ने निष्काम प्रेम की जो हम लोगों को इस विचार दिए हैं, भाव दिए हैं, तो उससे हम लोग बहुत सफल हो गए। और अच्छा लगता है कि कितना अच्छा पवित्र जीवन बनता चला जा रहा है। आपके भी बहुत थैंक्स है, जब आप एक्सप्लेन करते हैं, हमने गीता भी आपकी पूरी सुनी, तो जो आप भी बताते हैं तो जैसे लगता है दिमाग में फिट हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है, मन भीगता है कि आपने इतना। मधु भाभी का भी संग हमने बहुत किया और मधु भाभी से भी गीता हमने सुनी थी जब इधर रहते थे राजापुर साइड में, तो मधु भाभी का भी हमने बहुत प्रेम देखा। और एक हमने हमेशा उनसे सीखते थे कि उनको कभी क्रोध नहीं आता था और इतनी मिठास थी उनकी बोली में। नाम भी तो खैर मधु था ही भाभी का, तो हमें लगता था कि हमने जब मधु भाभी की शरीर जा रहा था तो हमने उनके पैर छू के यही कहा था कि जैसे आपने गुरु जी की भक्ति की है तो हमको भी जो है आशीर्वाद दीजिएगा कि हम भी जो है गुरु के वचनों पे आगे बढ़ सकें। हमें मधु भाभी से बहुत प्यार था और मधु भाभी जो है उनके हर वचन हमको बहुत अच्छे लगते थे, उनसे हमने बहुत सीखा। उन्होंने कहीं तगड़ नहीं की, कभी वो भागती नहीं थी, हमने उनको देखा कहीं नहीं भागती थी। और उन्होंने इतने शांत होके, आज जो गुरु जी के बगल में उनकी फोटो लगी है, कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने, मुना भगवान ने उनको जो है प्रथम स्थान दिया है। उनके बराबर में, गुरु के बराबर में तो कोई लग ही नहीं सकता, बैठ ही नहीं सकता। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि हमको मधु भाभी का भी संग मिला, आपका भी संग हमको मिल ही रहा है, बहुत भाग्यशाली। और हमको अमित जी का भी मिल रहा है, बहुत अच्छे विचार लगते हैं और लगता है कि इसको अपने जीवन में अप्लाई करें। और आपने जो पिता का आज बताया है, सच बात है, माता पिता से तो बड़ा कोई संसार में है ही नहीं। अगर जिसने ये अनुभव कर लिया, माँ का और पिता का स्थान कोई ले ही नहीं सकता। और माँ बाप ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं जो हमको इस मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपको चैंपियन बनाया। अब हम बहुत कि इस मार्ग में भी आप चैंपियन बन के ही दिखाई देगा। क्या बोलना है, हरिओम गुरु जी, ये तो आपके बहुत लाख लाख शुक्राने हैं। मैंने हमने तो जीवन में आप ही से बहुत कुछ सीखा। मैंने जैसे भैया ने बताया नहीं, हमने प्योरिटी रहेगी तभी श्योरिटी रहेगी। किसी भी फील्ड में आप अगर प्योर रहेंगे तो उतना ही श्योर रहेंगे, फिर किसी भी चीज से आप डरेंगे नहीं। आपको मैंने हमारे जीवन में तो जितनी भी कुछ भी हमने कोई भी कार्य किया वो आपसे पूछ के किया, मैंने चाहे कुछ भी किया हमने, लेकिन हमको तो इतना हिम्मत मिली, इतना कुछ सीखने को मिला आपसे पूरे जीवन में। हमने तो आप ही से बहुत कुछ सीखा, ये आपके लाख लाख शुक्र, आज भी सीख ही रहे हैं। बस यही गुरु जी माने यही कृपा करते कि मैंने आपका साथ हमेशा ही बना रहे जीवन में, और कुछ नहीं। मैं भैया हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। सच में बहुत अच्छी बात लगी कि मतलब आज जो फादर डे है, तो आज हमारे माता भी आप हैं, पिता भी आप हैं। और जब से इस सत्संग में आए हैं, तो जैसा भी अमित भैया बता रहे थे ना कि हमारा जीवन में एक ही गुरु रहा, तो सच में इस बात को तो हम भी अपने भाग्यशाली समझते हैं कि हमेशा आपका साथ सहयोग हर कार्य में, जैसे आपसे पूछ के चले, तो आज जो मन में भैया बोल रहे थे ना, जो मन में शांति है वो दुनिया के किसी चीज से नहीं मिल सकती। क्योंकि जब हम पीछे बैठ में देखते हैं तो कितना जले, सहमे, डरे, मतलब हर दुख तकलीफ से घिरे, लेकिन जैसे आपकी बात मानते हुए आज इस राह में आगे बढ़े, तो ऐसी कोई दुनिया की सुख सुविधा नहीं है जो हमने नहीं प्राप्त की। और यहाँ तक कि जो हम लोगों ने सपने भी नहीं सोचा था,
कि कभी प्लेन में घूमेंगे, कभी बॉम्बे देखेंगे, कभी टूर करेंगे। तो मतलब वो सब सुख सुविधा मतलब आपकी शरण में आने से मिली। जैसे एक होती ना कि भौतिक सुख सुविधा भी आदमी चाहता है, जैसे भगवान हमारे हमेशा प्रेमला भगवान भी बोलते थे कि ये ज्ञान कोई निरस्ता का नहीं है। वो भी हर प्रेमी को ले जाते थे मौज उमंग, हिल स्टेशन, यहाँ वहाँ घुमा के भरपूरता से ज्ञान देते थे। तो वही सेम क्वालिटी आप में उन्होंने दिया। आपके सानिध्य में भी जितने जुड़े हैं सब ने बहुत उमंग से इस ज्ञान को अर्जित किया और अपने जीवन में लगाया, और उसका परिणाम है कि आज जो यहाँ टिका है वो सब आपकी बदौलत, क्योंकि आपने हर एक के साथ इतनी मेहनत की। जैसे गुरुजी आपके सत्संग में बैठते थे तो एक निगाह सबकी तरफ घुमाते थे, तो आपके एक झलक के लिए लोग कैसे दीवाने रहते हैं, ये बात हम लोग महसूस करते हैं कि आपका जैसे अभी देर हो रही थी, आप नहीं आए थे, तो सबका मन आपके ही ओर टिका था कि कब गुरुजी आए, कब गुरुजी आए। तो सच में जो आपके सानिध्य में हम लोगों ने सीखा है, पाया है, वो किसी भी स्कूल में कोई भी टीचर, कोई भी गुरु नहीं सिखा सकता। धन्यवाद। मंगल भैया। चढ़ाने के लिए फूल दो और एक लोटा, जलवा चढ़ाने के लिए भक्ति की शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्ति की शिव का चला। पहुँच के शिव के मंदिर में सी झुकाया प्रेम से, पहुँच कर शिव के मंदिर में सी झुकाया प्रेम से। हाथ को ऊपर उठाया, हाथ को ऊपर उठाया, हाथ को क्यों ऊपर उठाया? हर घंटा बजाने के लिए हाथ को ऊपर उठाया, घंटा बजाने के लिए भक्ति की शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्ति की शिव का चला, भक्ति की शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्ति शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। फूल दो और एक लोटा, फूल दो और एक लोटा, जलवा चढ़ाने के लिए फूल दो और एक लोटा, जलवा चढ़ाने के लिए भक्ति की शिव का चला। पहुँच कर शिव के मंदिर में सी झुकाया प्रेम से, पहुँच कर शिव के मंदिर में सी झुकाया प्रेम से। हाथ को ऊपर उठाया, हाथ को ऊपर उठाया, घंटा बजाने के लिए हाथ को ऊपर उठाया, घंटा बजाने के लिए। और जैसे ही हाथ को ऊपर उठाया घंटे की तरफ, तो देखता है घंटा जो टंगा था वो सोने का था, और जब सोने का घंटा देखा तो उसके मन में पाप आ गया। देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया, देख कर सोने का घंटा पाप मन में आ गया। हाथ को ऊपर उठाया, हाथ को ऊपर उठाया, अपनी बात क्यों हाथों को उठाया कि घंटा चुराने के लिए हाथ को ऊपर उठाया, घंटा चुराने के लिए। और जैसे अपने हाथों को ऊपर किया तो घंटा बहुत ऊपर बना हुआ था, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। इधर उधर देखा, कुछ भी नजर नहीं आया, और अपने प्रयागराज में कुछ मिले चाहे ना मिले, जुगाड़ पहले मिलता है। यहाँ पे
पहले मिलता है। चीन वाले पहले बनाएंगे, उसका जुगाड़ जो है प्रयागराज में मिल जाएगा। और इधर उधर देखा, कुछ नियंत्रण नहीं आया, और बीच में निगाह डाला तो भोलेनाथ की शिवलिंग पड़ी हुई थी। चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा चुराने के लिए चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा चुराने के लिए भक्ति के शिव का चला। और जैसे ही घंटा चुराया और लेके जाने लगा तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ ने कहा, किधर जा रहे हैं घंटा लेके? चोर बौखला गया, घबरा गया। अरे साक्षात भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। चोर ने कहा, प्रभु ये अपना घंटा ले, हमका जाए दो। अपना घंटा रख लो, परंतु हमका जाए दो। भोलेनाथ ने कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। क्योंकि अक्सर भोलेनाथ तो भोले थे ही, उनको ये पता नहीं कि मेरा घंटा चुराने आया, मेरे शिवलिंग के ऊपर अपना चरण स्पर्श किया। तो भोलेनाथ ने कहा, लोग आते हैं चढ़ाने फूल पत्ते और बेल पत्ते, लोग आते हैं चढ़ाने फूल पत्ते और बेल पत्ते, तूने तो खुद को चढ़ाया, तूने तो खुद को चढ़ाया, घंटा चुराने के लिए तूने तो खुद को चढ़ाया, घंटा चुराने के लिए भक्ति की शिव का चला, शिव को मनाने के लिए भक्ति की शिव का चला। भोलेनाथ ने कहा कि आप मुझसे कोई वरदान मांगे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मेरे दरबार में तो लोग आते हैं फूल पत्ते बेल पत्र लेके चढ़ाने के लिए, लेकिन एक ऐसा सच्चा भक्त निकला जो तुमने अपने आप को चढ़ा दिया। भोलेनाथ ने कहा कि मुझसे कोई वरदान मांग ले। चोर ने कहा कि प्रभु अगर देना ही चाहते हैं तो घंटा और दे दो। अब जब दूसरा घंटा मांगा तो भोलेनाथ के माथे में पसीना आ गया। एक तो पहले चुरा लिया, दूसरा ही मांग रहा है, मेरे भक्त क्या बजाएंगे। जब दूसरा घंटा मांगा तो भोलेनाथ पूछ पड़े कि आखिर एक घंटा तो तुम्हें मिल गया, दूसरा घंटा क्या करोगे? तो चोर ने कहा, एक घंटे से प्रभु दर्शन तो तेरा पा लिया, एक घंटे से प्रभु दर्शन तो तेरा पा लिया, एक घंटा और दे दो, एक घंटा और दे दो, जीवन बिताने के लिए एक घंटा और दे दो, जीवन बिताने के लिए भक्ति की शिव का चला। और दूसरा घंटा निकाला और चोर को दे दिया, क्योंकि भगवान को अगर वरदान देते तो उसको तोड़ पहले ढूंढ लेते हैं कि कैसे इससे अपना घंटा लेना है। घंटा निकाला और दे दिया, बोला ले जा, लेकिन मंदिर मत आना, नहीं तो सबको ले जा देते। और दोनों घंटा टांगा चोर और जाने लगा। जैसे ही मंदिर के बाहर चोर पहुंचा तो उधर से आ रही थी ट्रक, ठोकर मारी और चोर ऑन द स्पॉट ये मर गया। जब चोर मर गया तो यमराज आए, उसके प्राणों को हर ले गए। जब उसके प्राणों को हर ले गए तो ऊपर जाने के बाद यमराज ने पूछा कि सबको सामने लाओ, चित्रगुप्त सबका बड़ी खाता खोलो, किसने जीवन में पुण्य किया है, किसने जीवन में पाप किया है। सबका पुण्य पाप का हिसाब किताब हुआ। उसके बाद चोर को बुलाया गया, बोला चित्रगुप्त इसका भी बड़ी खाता खोलो, इसने जीवन में कितने पुण्य किए और कितने पाप किए।
चित्रगुप्त ने बने खाता खोला और बोला प्रभु इसने पूरा जीवन जो है चोरी में बिता दिया, केवल एक दिन इसका स्वर्ग है, बाकी दिन नरक है। क्योंकि एक दिन माँ भगवती का जागरण चल रहा था, उसने वहीं पे बैठ के पूरा समय बिताया था। तो यमराज ने पूछा कि पहले स्वर्ग भोगोगे कि नरक भोगोगे? चोर समझदार था, उसने कहा प्रभु अगर एक दिन का मेरा स्वर्ग है तो पहले स्वर्ग है भोगा दो, नरक योनि में क्या पता क्या हो, पहले स्वर्ग है भोगा दो। तो स्वर्ग भोगने के समय उसने जो है बड़ी प्यारी वाणी बोली, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे मात स्वामी सखा हमारे, हे मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और समय पूरा हुआ तो यमराज पूछे कि चलो तुम्हारा समय पूरा हुआ, एक दिन का स्वर्ग खत्म हुआ। लेकिन चोर कहता प्रभु मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बार इच्छा पूरी की जाती है। तो बोला बताओ अब क्या मांगोगे, तुम तुम्हारा पूरा लोग छिड़ाए चले गए, बचा ही क्या है? तो यमराज इससे कहता है कि एक घंटा और दे दो। अब देखिए पहला घंटा सोने का उतारा, दर्शन हो गया, दूसरे घंटे से जीवन पार हो गया, अब तीसरा घंटा कैसा मांग रहा है? एक घंटा और दे दो। अब घंटा वो वाला नहीं मांग रहा है, समय वाला घंटा मांग रहा है। एक घंटा और दे दो, समय बिताने के लिए एक घंटा और दे दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही आनंदमयी हमारे गुरुजी जब मुस्कुरा देते हैं ना तो बहुत आनंद आता है, जन्नत का नजारा होता है। कहते कोहिनूर का जलवा है और जन्नत का नजारा है। मेरे गुरु के दरबार में कश्मीर की वादी में जन्नत का नजारा है। मेरे गुरु के दरबार में कश्मीर तो यहाँ ही है। बोले सतगुरु महाराज की। और बहुत प्यारी सी वाणी याद आई है, लेकिन गुरु का आदेश नहीं है, समय का अभाव है। कहते बहुत खाए हैं हमने इस बेरहम संसार के पत्थर, बहुत खाए हैं हमने इस बेरहम संसार के पत्थर, और तमाशा देखते हैं लोग मुझे मार के पत्थर। और तेरी दहलीज पे इसलिए सर को झुकाता हूँ कि मेरे तकदीर भी संवारेंगे तो यही तेरे दरबार के पत्थर, यही तेरे दरबार के पत्थर। बहुत प्यारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के श्याम बिहारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी अहिल्या पग से श्री राम ने तारी, पत्थर के पथ पर बैठी मैया हमारी, पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी, पत्थर की नारी
श्याम प्यारी पत्थर से पत्थर घिसके पैदा होती चिंगारी। बोलो आज के आनंद की आज के आनंद की। हाँ, अब 3 बोतल खून बढ़ना है। जो जितनी देर तक हंसेगा उसको उतनी बड़ी बोतल बढ़ेगी। जोर से